लवप्रीत सिंह जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब गुरु नानक देव जी आए थे तब उन्होंने संसार में जगह जगह भ्रमण किया था और प्रभु का गान करने का सबको संदेश किया था, जिसकी वजह से उनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अब वही दृश्य हम आप जी के रूप में भी देख रहे हैं। आपकी वाणी की वजह से लोग दूर दूर से आपके दर्शन के लिए आते हैं। महाराज जी, हमें भी आपकी वाणी से बहुत मदद मिली और नाम जप को और तेज करने के लिए हम प्रयासरत हैं। जैसे एक छोटा बच्चा चलता है, फिर गिरता है और माता पिता उसे संभालते हैं और फिर वो दौड़ता है, वैसे ही हमारे साथ हुआ है महाराज जी। आपने आपकी वाणी की वजह से हम। हाँ, हमारे में कुछ नहीं है, खोखा है, इसके अंदर बैठ करके वही परमात्मा बुलवा रहा है, वही परमात्मा सब कुछ कर रहा है। तो पांच भौतिक ढांचा है। गुरु नानक साहब तो साक्षात भगवान हैं, वो तो भगवान अवतरित हुए थे नानक साहब के रूप में। हम तो उनके दासों के दास हैं, उनके चरण रज के आश्रित हैं। इसमें हाँ, उन्हीं महापुरुषों का प्रताप बोल रहा है, उन्हीं महापुरुषों की वाणी आकर हृदय में बोल रही। उनके समानता तो की नहीं जा सकती। जो अवतारी महापुरुष हैं वो तो साक्षात परमेश्वर हैं, परमात्मा है, अकाल पुरुष हैं। उन्हीं के आश्रित हम लोग हैं, तो उन्हीं की वाणी हृदय में आकर स्फुरित होती है और जगत मंगल करती है। इसमें मेरा कोई योग नहीं है, मेरी कोई साधना नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये केवल उसी परब्रह्म परमात्मा करुणाशील भगवान की कृपा अपने जनों पर है। वही बुलवाते हैं, वही वाणी का प्रभाव करवाते हैं, वही ये सब कर रहे हैं। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, ये उनका स्वभाव है। मेरे में कुछ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल सामर्थ्यहीन हूं। अगर कोई सामर्थ्य है तो वो प्रभु हैं, प्रभु ही कर रहे हैं। नीरज, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में ठाकुर जी उपदेश करते हैं कि स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख और क्रोध में भी अपने मन और बुद्धि को कैसे स्थिर बनाए रखें। देखो बच्चा, जब समता आ जाती है तब ये बात आती है। जैसे हमारी दांत से जबान हमारी कट जाए, अब हम किसको बुरा कहेंगे? क्योंकि हमारा ही दांत है, हमारी ही जबान है। तो जब ऐसे सर्वात्म भाव हो जाता है, ब्रह्म भाव हो जाता है, सब जगह एक ही परमात्मा है, वो यहाँ भी विराजमान, तो कोई मारे या कोई पूजे, दोनों बातों में उसका समान भाव रहता है। जब तक समता नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा, शरीराभिमान रहेगा, तब तक मान अपमान का बोध होता है। बहुत जोर का इसमें जलन होती है। मान में हर्ष, अपमान में शोक। हर्ष और शोक द्वंद्व है, इसी द्वंद्व में वो पिसता रहता है, डरता है कहीं अपमान न हो जाए। अगर इस मानव देह में अभिमान करके, मान अपमान में फंस करके, भगवान का भजन न करके, संतों का आदर न करके, शास्त्र स्वाध्याय न करके, परोपकार न करके, यदि आप अध्यात्म को नहीं जानोगे तो ये सब पद प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाने वाली है। जब तक जीवित हो तब तक भोग लो, मरोगे तो इसके द्वारा किए हुए कर्म शुभ अशुभ आपको पुनः नर की योनियों में डालेंगे। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होता तब देहाभिमान पुष्ट होता है, और देहाभिमान पुष्ट होने के कारण मान और अपमान दोनों का बोध होता है। जब ज्ञान हो जाता है या प्रेम हो जाता है तब इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, मनन करो। इससे धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा और आप मान अपमान से ऊपर उठने लगेंगे। ऋतु जी, यूके से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे पहचाने अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं? क्या वो जैसे तस्वीर में वो सामने तो है ही, जब तक वो पहचानवाना ना चाहे तो नहीं पहचान सकते। वो तो हर समय है। कहो सो कहा जहां प्रभु नाही, सब रूपों में है, लेकिन पहचानने वाली दृष्टि वो दे दे। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो सूझ, वो सूक्ष्म दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान दृष्टि, वो प्रेम दृष्टि जब तक गुरुदेव के द्वारा नहीं मिलती तब तक हम सर्वत्र विराजमान भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान यदि अपने को पहचानवाना ना चाहे तो कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचान वो देना चाहे सो ही दे सकता है। देखो, गुरु के द्वारा दृष्टि मिली नामदेव जी को,
तो कुत्ते से भी विट्ठल भगवान को प्रकट कर लिया। कुत्ते में देखा विट्ठल भगवान, भूत में देखा विट्ठल भगवान। दृष्टि है अब पवित्र हो गई तो सर्वत्र भगवान दिखते हैं। हमारी दृष्टि त्रिगुण मायामयी है तो स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, पापी दिखाई देता है, पुण्यात्मा दिखाई देता है, महात्मा दिखाई देता है, दुरात्मा दिखाई देता है। ये त्रिगुण मायामयी दृष्टि है। पहले भजन के द्वारा हम ज्ञान दृष्टि प्राप्त करें, भगवत दृष्टि प्राप्त करें, तब सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो, सब जगह भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। रोज भगवान आते हैं आपके सामने, मिलते हैं, लेकिन आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो दृष्टि नहीं। आपको लगता है ये कुत्ता है, आपको लगता है ये मनुष्य है, ये गाय है, ये अमुक है, लेकिन भगवान आकर के मिले, ऐसा कहा। जब सब में भगवान का दर्शन होगा तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप करो भाई। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप से सब प्राप्त हो जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने तुम्हारी दृष्टि पवित्र होती चली जाएगी।